बताइएगा। हाँ, बताना है कि हाल ही भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन बना? बेंगलुरु। या बोल सकते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां में खोला गया है ना? आंसर बेंगलुरु होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताना है केंद्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट है? आंसर में केरल। अगला बताना ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना? हाँ, तो आंसर में इंदौर होगा। अगला बताना है कि देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहां में स्थापित किया गया? हाँ, तो आंसर में उत्तराखंड होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल की स्थापना कहां में किया गया था, है ना। आंसर में उत्तराखंड होगा। अगला बताइएगा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहां में किया गया? हाँ, तो आंसर में केरल होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां में स्थापित किया गया? हाँ, तो आंसर में तमिलनाडु होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताना है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां में स्थापित किया गया? हाँ, हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कहां में किया गया, है ना। आंसर में हैदराबाद में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? हाँ, तो आंसर होगा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि डीजी यात्रा, है ना, डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो आंसर गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, बिल्कुल सही है। अगला बताना कि पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल का बस सेवा का शुरुआत कहां में किया गया? हाँ, लद्दाख के लेह में। लद्दाख लेह इस बात क्या रखिएगा जहां पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत किया गया। अगला बताना कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां में स्थापित किया गया? हाँ, आंसर का हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा देश का नंबर 1 है ना, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना? हाँ, तो आंसर का अस्का थाना जो उड़ीसा में है, उड़ीसा गंजम जिला में है अस्का थाना, जो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना। अगला बताना कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां में स्थापित किया गया? हाँ, तो आंसर में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। पूरा होगा तब आंसर दीजिएगा। अगला बताना कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य आंसर में तमिलनाडु है ना। आंसर में क्या है? तमिलनाडु, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताना कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली? आंसर का चेन्नई से बेंगलुरु चली। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में नगरपालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर बड़ोदरा, है ना। आंसर का बड़ोदरा बना, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है? हाँ, तो आंसर में केरल होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा चलने का, है ना, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है। हाँ, तो आंसर में पंजाब होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि भारत का पहला सौर शहर कौन बना? हाँ, तो आंसर है मध्य प्रदेश का सांची, जो भारत का पहला सौर शहर बना मध्य प्रदेश का, है ना, सांची बना। अगला बताइएगा पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर में केरल है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, है ना। आंसर में केरल होगा। और अगला बताना कि हाल ही भारत का पहला, तो हो चुका है, बताना कि जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य आंसर में केरल है, केरला होगा। और विश्व का, है ना, विश्व का पहला जटायु संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र कहां में खुला? हाँ, तो आंसर को उत्तर प्रदेश में खुला। और अगला बताना कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश है आयरलैंड होगा, है ना। दूसरा देश कौन? आइसलैंड होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछे कि शराब पर, है ना, स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आयरलैंड, और दूसरा देश है आइसलैंड। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना? महाराष्ट्र का भिवंडी, है ना। आंसर का महाराष्ट्र का भिवंडी गांव, भिवंडी गांव ये जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा हर घर
जल प्रमाण पत्र क्या बोला, जल प्रमाण ने प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। हाँ, तो आंसर में गोवा होगा। और अगला का बताना कि हाल ही में है ना खाद्य सुरक्षा एटलस से वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना। हाँ, तो आंसर में झारखंड बना, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि हाल ही में, मतलब कोई बात का बताना कि हाल ही में केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी। आंसर वो गोपिका गोविंद है ना, आंसर क्या होगा, गोपिका गोविंद होगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में पानी के नीचे चलने वाला भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। हाँ, तो आंसर में कोलकाता मेट्रो ट्रेन बना, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि हाल ही में भारत की पहली बालिका पंचायत गठन कहाँ में किया गया। हाँ, तो आंसर में गुजरात में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला का बताना कि जैव विविधता है ना, विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर है। हाँ, तो आंसर कोलकाता मेट्रो शहर है ना। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है ना, आंसर में कोलकाता बना, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। हाँ, तो आंसर है सालिजा धामी बनी, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, आंसर का सालिजा धामी बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ के बना या किसका नाम क्या है। हाँ, तो कर्नाटक का वो है और उसका नाम हुबली रेलवे स्टेशन है। और अगला बताना कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य है। हाँ, तो आंसर में हरियाणा होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया। हाँ, उत्तर प्रदेश के रामपुर में है ना, उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर की स्थापना किया गया। और अगला बताना कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। हाँ, तो आंसर का झारखंड का जामताड़ा होगा, बिल्कुल सही है। और अगला का वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है। हाँ, तो आंसर में आगरा बना, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया। हाँ, तो आंसर का पूर्णिया में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाल ही में भारत का पहला, देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया, आंसर क्या दिए है ना, पूर्णिया में स्थापित किया गया। और अगला बताना कि देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन बना। हाँ, तो आंसर केरल का पुल्लम पारा है ना पंचायत बना, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बना केरल का पुल्लम पारा। अगला बताना कि दुनिया के सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ में स्थापित किया गया। हाँ, तो आंसर का हिमाचल प्रदेश के काशीगंज में है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। अगला बताना कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। हाँ, तो आंसर में तमिलनाडु होगा। और अगला का लोकायुक्त है ना, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य है। हाँ, तो आंसर में क्या होगा है ना, महाराष्ट्र होगा, बिल्कुल सही है। और अगला का बताना कि हाल ही में धूम्रपान पर है ना, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। हाँ, तो आंसर में न्यूजीलैंड होगा, बिल्कुल सही है। और अगला का दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ में किया गया। हाँ, तो आंसर को उत्तर प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में जो है जनजातीय मामले के मंत्री कौन है। हाँ, तो आंसर का अर्जुन मुंडा है, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है वन टैप पहल क्या बोला, वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा। हाँ, तो आंसर को उत्तर प्रदेश करेगा। वन टैप वन ट्री अभियान शुरू कौन करेगा, आंसर में उत्तर प्रदेश करेगा। 2023 को हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया। हाँ, तो आंसर को लद्दाख में। और अगला बताना कि 2023 को जारी है ना फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा, पूरे 100वां स्थान पर रहा। इसके अनुसार पहला पर अर्जेंटीना रहा, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता। हाँ, तो आंसर का भारत ने जीता। और अगला क्वेश्चन बोला कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया।
हाँ, तो आंसर होगा माइकल रोसेन है ना, माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया। हाँ, तो आंसर है सलमान रुश्दी को। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 दिया गया सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में समलैंगिक के विवाह को है ना, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना। हाँ, तो आंसर में होगा एस्टोनिया। एस्टोनिया होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किसे जो है ना, किसे भारत में क्या बोला, किसे भारत में जो है क्या बोला, किसे पनामा में जो है भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। सुमित सेठ को। आंसर होगा सुमित सेठ को, जो पनामा में भारत का पहला है ना, भारत का पहला राजदूत बनाया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता। मिस्र ने जीता। स्क्वैश विश्व कप खिताब 2023 किस देश ने जीता है ना, आंसर होगा मिस्र देश ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसने जो है 2023 में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। आंसर में तमिलनाडु होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन के कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना। हाँ, तो आंसर में आइसलैंड होगा। और अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान केमा रहा। 126वां रहा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। हाँ, तो आंसर होगा मैक्स वेस्टापर ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल में किस राज्य में आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला। हाँ, तो आंसर में तमिलनाडु होगा। और अगला क्वेश्चन कि हाल ही में है ना, हाल ही में नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ। हाँ, तो आंसर होगा भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीता। 11 गो है ना, 11 होगा, 11 मेडल जीता। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीता। आंसर में 11 मेडल जीता। इसका आयोजन हुआ था आयरलैंड में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। ऐसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, कोरिया देश ने प्राप्त किया है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में मुखरा किस राज्य का बीमित गांव बना। हाँ, तो आंसर में तेलंगाना का बना, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन कि हाल ही में है ना फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया। अरुणा साय राम को और शशांक सुब्रमण्यम को। आंसर अरुणा साय राम को और शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा है ना, ये संगीतकार फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड दिया गया। तो आंसर अरुणा साय राम को और शशांक सुब्रमण्यम को, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता। हाँ, तो आंसर थल पीपल प्रदीप है ना, थल पीपल प्रदीप को 2023 में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही 2023 को जारी या बोल सकते हैं कि क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2023 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। आंसर में लंदन होगा, शहर के नाम दे रहा, आंसर में क्या होगा, लंदन होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि हाल ही में जो है जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने। हाँ, तो आंसर में डी गुकेश है ना, डी गुकेश बने, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ के मैटी केला को जीआई टैग मिला। हाँ, तो आंसर होगा कन्याकुमारी के मैटी केला को जीआई टैग मिला, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन कि हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। हाँ, तो आंसर में गुजरात रहा है ना, आंसर में कौन रहा है ना, गुजरात रहा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार है ना प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा। हाँ, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर रहा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और
जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम या बड़े राज्यों में प्रथम पर कौन रहा? हाँ, तो आंसर में गोवा रहा ना, गुजरात रहा। और बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा रहा। तो दोबारा सुनिए क्वेश्चन पूछे आपसे, क्वेश्चन के हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा गुजरात है, और छोटे राज्यों में शीर्ष पर है ना गोवा रहा। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के तहत प्रथम पर कौन रहा? हाँ, तो आंसर में कर्नाटक रहा। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में जो है ना रेलवे बोर्ड के सीईओ तथा अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा जय वर्मा सिन्हा है ना। जय वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान के अध्यक्ष हैं और है ना सीईओ हैं। बिल्कुल सही है। बताना कि वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यानी एनजीटी के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? हाँ, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है ना। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उमा नंदूरी है। उमा नंदूरी है। इस बात क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष है। हाँ, तो आंसर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी होगा। वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है ना दिनेश प्रसाद है ना सकलानी है। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन के हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ बने। बिल्कुल सही है। और बताना कि नासकॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नासकॉम के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार है ना। आंसर होगा राजेश नाम्बियार है। बिल्कुल सही आंसर दिया है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नासकॉम के उपाध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा सिंधु गंगाधरन है ना। आंसर होगा सिंधु गंगाधरन है। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सोचम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। सोचम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोचम के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर में दीपक सूद है। सोचम के महासचिव कौन है ना दीपक सूद है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के लिए कि फिक्की के महासचिव है शैलेश पाठक है ना। फिक्की के FICCI के यानी फिक्की के महासचिव कौन है? आंसर होगा शैलेश पाठक है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आईसीसी के यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा ग्रेग बार्कले हैं। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन की यारी बताना कि हाल ही में जो है सुशासन सूचकांक 2021 में प्रथम राज्य पर कौन है? हाँ, गुजरात होगा। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन की यारी बताना कि हाल ही में जो है ना हाल ही में क्वेश्चन की यारी बताना कि हाल ही में जो है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जो है ये भारत के रामसर साइट के रूप में कहां में इसको मान्यता मिला? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? गुजरात के जामनगर में दिया गया। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया? योगी आदित्यनाथ को। आंसर होगा योगी आदित्यनाथ को दिया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है।